हिंद, जय हो। मैं विनय सर, ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल लगी मोहब्बत पे एतबार क्या करें और बेवफा सनम तुमसे प्यार क्या करें। रुको जरा सबर करो। ये आजकल की कहानियों का दौर चल रहा है। तुम कहते हो हम प्यार करते हैं, हम कैसे तुम पे एतबार करें। ये बहुत बड़ी सिस्टम है, समझा गया ना। तो इसलिए अपने आप को संभालो, कंट्रोल योर सेल्फ। मांगना पड़ेगा तुम्ही को बैल का। देखो पहले तुमने पढ़ा समांतर, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन, ठीक है, और समपाती। समपाती रेखाएं। तनियोग ठंडी उंडी मार दिया, गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने पढ़ा समांतर, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको। ऐसे हेतु जो दिखा तो समझ नहीं आएगा तुमको। चलो इसमें दिया है समांतर, प्रतिच्छेदन, समपाती, ये तुम जानते हो, ठीक है। अब करना क्या है, पहला चीज इसमें एक लॉजिक है। देखो पहले तुम जानते हो दो चररेखाओं का रैखिक समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब गलती से कहा ही, मतलब वास्तविक से गलती ना लिया, ठीक है ना। अब देखो हम जब इसको दो, भाई व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे कर दो, लाइकनिंग नाम नहीं है, ऐसा है स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, देखो है व्यापक सूत्र है। अब हम कई सूत्र बनाना है, तो कई सूत्र बनाने के लिए करना क्या है, हाई ए की जगह यहाँ a1 लिख दो, बी की जगह यहाँ b1 लिख दो, सी की जगह यहाँ c1 लिख दो। यानी जो बार समीकरण बनाना होगा दो चररेखा का रैखिक समीकरण का, तो बार क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी जितना तुमको बनाना है सबका होता जाएगा, इसी में एडजस्ट करते होगे। यानी a1 की जगह वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है ना, b1 की जगह वैल्यू चेंज होगा और c1 की जगह वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। करना क्या है, अब लिखेंगे हम a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, बन गया। ई हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1, समझे। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पे, इन खेकार दो चला, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ई हो गया समीकरण नंबर 2, समझे ना। देखो हाई तो तुम्हारा दो समीकरण बन गया। अब तुम कैसे जानोगे, पहले तो ऐसा था कि एक समीकरण को खंड में सॉल्व किए, ठीक है ना, यानी चार कोठरी में रख के सॉल्व किए, तो क्या हुआ, वैल्यू आ गया, बिंदु आया, दो बिंदु से एक रेखा बना, फिर दो बिंदु से एक रेखा बना, एक समीकरण से दो बिंदु से एक रेखा। तो जब दोनों रेखा क्या होता था, आमने सामने आता था तो समांतर, और जब एक लाइन पे गुजरा तो संपाती, और जब आगे भी मतलब छेद छाट के गया तो क्या हो जाता था, प्रतिच्छेदन हो जाता था, होता था ना। अब क्या है, इसका एक कंडीशन आ गया है, कैसे करोगे, तो देखो जब इसकी हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 को निकालेंगे, किससे, मतलब इसी से तुलना किया, व्यापक है। अब व्यापक से एक समीकरण, तो एक समीकरण पहले बनाएंगे तो 1 लगा दिए, दूसरा बनाएंगे तो 2 लगा दिए, तीसरा बनाएंगे तो 3 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना बनाना उतना बनाना, घिसा रिपीटेड बनाते जाओ। a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर क्या ना 0, 3, जितना बना सकते हो, बहुत बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको योग लेना है, कौन जरूरत समझ, कुछ नहीं है, लेना नहीं है, छोड़ दो, जब लेना नहीं है कैंसिल। हम इससे दुगुना से ज्ञात करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, जब ऐसी वैल्यू आएगी तो कंपेयर करते जाएंगे, पहला मान देगा तो इससे, दूसरा मान देगा तो इससे कंपेयर कर देंगे, और तीसरा दिया तो हे से, और चौथा देगा तो और इसे कंपेयर करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब कंपेयर करोगे तो abc का मान आएगा, तो एबीसी आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जब आ जाएगा तो देखो पहला चीज इसमें 3 गो नियम होता है, हम पहले ही छाड़ दे रहे हैं संख्या। देखो 3 गो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रतिच्छेदन होगा, जब प्रतिच्छेदन होगा तो क्या होगा, तीनों मान क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे पहला हाई a1 हाई b1 और हाई c1, लिखने का तरीका बता रहा हूं,
A2 B2 और आई सी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ताबड़तोड़ एकदम लिखते जाओ, बराबर लगा के काट ही दो गलती से इसका सही में काटना है, तभी तुम्हारा प्रतिच्छेदन का नियम को पालन करेगा। समझा गया ना? यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान क्या होना चाहिए? बराबर नहीं आना चाहिए। यानी कि A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर नहीं आना चाहिए, B1 B2 का मान C1 C2 के बराबर नहीं आना चाहिए, या A1 A2 का मान C1 C2 के बराबर नहीं आना चाहिए, या C1 C2 का मान B1 B2 के बराबर नहीं, यानी कौन मान एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। तो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदन रेखाएं। समझ आएगा ना? पहला नियम, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिच्छेदन रेखाएं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है ना? दूसरा नियम कह रहा है, अब देखो बहुत शानदार लॉजिक है, हम मैथ को ही छेड़ने आए हैं, छेड़ेंगे नहीं और सुधार करेंगे, ठीक है ना? अब आते हैं A1 A2 सेम एवं होगा, कुल प्राप्त रहेगा B1 C1 B2 होगा ना, गलती से B2 और C2। देखो ये भाई बटा लगा दिए, हाई बराबर लगा के एट वैल्यू काट दो, कोनो दिक्कत नहीं। एट मान उसका क्या होना चाहिए? बराबर नहीं आना चाहिए, बाकी दो को मान कौन चाहिए? बराबर होना चाहिए। चाहे हेकर मान बराबर हो, चाहे हेकर मान बराबर हो, चाहे हेकर मान बराबर हो, यानी एक ठो का मान एक दूसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। A1 A2 B1 B2 के बराबर हो, चाहे A1 A2 C1 C2 के बराबर हो, चाहे C1 C2 B1 B2 के बराबर हो, चाहे C1 C2 A1 A2 के बराबर हो, यानी एक मान तुम्हारा बराबर होना चाहिए और एक मान बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हई इसके बराबर है तो हई इसके बराबर नहीं होगा। समझा गया ना? यानी दो मान इसमें कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाता है? वो समांतर रेखाएं, ठीक है ना? समांतर रेखाएं हो जाएगा। अब देखो आता है समपाती, कौन चाहता है? समपाती। अब देखो समपाती, अगवाड़े देखो, पिछवाड़े नहीं देखो, बहुत आसान चीज है, जब समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा पाओगे। B1 और आई C1 A2 B2 C2 बटा लगा दिए। अब देखो ये में तीनों मान आपस में बराबर होना चाहिए, यानी A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर हो और B1 B2 का मान C1 C2 के बराबर हो, यानी जब ये तीनों मान आपस में बराबर होगा तो क्या कहलाता है? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, कौन दिक्कत? ये लॉजिक सवाल बता रहा हूं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा शॉर्टकट। पहला मैं लिख दिया x प्लस y बराबर 2, अपने मन से मान लेना है। तो फिर 2x प्लस 2y बराबर 4, गलती से मान लिए। समीकरण 1 समीकरण 2। देखो सवाल लगाने का एक प्रोसेस है, लिख देना दिया है, मानना पड़ता है, ये वैल्यू दे दिया है मान लो, क्या करना? समीकरण 1 की तुलना हे से कर देना, लिख देना समीकरण 1 की तुलना कैसे करने पर? हे वाला से हेकर वैल्यू तुलना क्या करना? हे वाला से कर देना। जब करोगे तो तुम्हारा A1 का मान आएगा कितना? A1 का मतलब हेजा का मान 1 है, तो A1 का मतलब 1, आ B1 का मतलब गलती से यो 1, आ C1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 नहीं 2 मतलब 2, ठीक है ना? हम अंग्रेजी ना हिंदी भोजपुरी सब कुछ आता है। आ गया? अब आते हैं समीकरण 2 से तुलना करोगे, समीकरण 2 की तुलना, हाई वैल्यू लिखना पड़ेगा, हम आगे नहीं लिख रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू डाल देना। करने पर करोगे तो B1 का मतलब 2, C1 का मतलब नहीं, A1 का पहले A1 का मतलब 2, और B1 का मतलब B2 का मतलब 2 वाला है, 2 वाला वैल्यू ना, ऐसे करेंगे 2 कितना 2, और C2 का मतलब 4। देखो कुछ नहीं करना है, अब इसको कंपेयर कर दी। पूछेगा कि एक बात बताइए, हम तो मान लो आपको मैंने समीकरण दे दिया, अब आपको बताना है,
चाहे कूद के बताइए, चाहे नाच के बताइए, चाहे गा के बताइए, चाहे लगा के बताइए, आपको इतना जरूर बताना है कि गुरुदेव आप इसमें बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, और होने के बाद ये बताइए समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदन है। प्रतिच्छेदन तो सब देखना है, पहले सब देखना है, अपने मन से कुछ नहीं मानना है। लगाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाथ मलते रहिए, सवाल पे सवाल रगड़ते रहिए। चलिए, ये आ गया A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू। अब तुम वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। वैल्यू पुट करोगे कैसे जानोगे, चलो A1 B1 C1 A2 B2 C2 बटे बटे बटे, अभी कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो। है एक समान दिखाई दे रहा है ना, ऊपर से सब लोग दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। जो बटन लगा दो, क्योंकि अभी का छठा देखना ना। चाल चलो, एक लिख दो गलती से, यो एक, हम संयम लिखेंगे, मतलब गलती तो मतलब तुम गलती से लिखोगे, गलती से कोई फेल हो जाओगे, संयम लिखना है दू, हेउजा दू और हेउजा चार। अब देखो, अब मैटर ऑफ फंस गया के, तुम सोच रहे हो सर ये दो मने बराबर है, तो रोक दो। हाँ, तो समझ गए ये करना क्या है। हाई अब कैसे जानोगे तुम लोग, सोच सर जी 1/2 तो मानो सही है, लग रहा है समांतर है क्या। ये टिपिकल में भी आता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में, यानी कि टिपिकल नहीं आता 1 नंबर वाला कि चूज करके बताइए कौन मान सही है। अब गलती से कहीं दे दिया ना, हे प्रभु मार दोगे तड़ाक दे समांतर, गलती है, समझ आ गया ना, गलती है। क्या करना है, अब देखो यहाँ बराबर लगाओ चुपचाप, क्योंकि ये दोनों मान तो बराबर है। अब सोच रहे हो सर जी हाई मनवा दे ले बा, लेकिन हाई मनवा दिया है तो ये बराबर कहाँ हो रहा है, नहीं होता है, बहुत लोग मन में दिमाग मारा, लेकिन बराबर है। 2 एकन्ने 2 दूना 4, आ गया तीनों मान बराबर, खचा लिख दो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। सर जी तीनों मान बराबर हो गया, अतः जब तीनों मान बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, अतः रेखा संपाती रेखाएं। गच दे अगर आ गया टिपिकल में क्या लिखेगा, बताइए कि 1x प्लस 1y बराबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 4, बताइए कि कौन सी रेखाएं हैं। अब डाल देगा 1 नंबर में प्रतिच्छेदन रेखाएं, 2 नंबर में समांतर रेखाएं, तीसरा में संपाती रेखाएं, और कह देगा चौथा में इनमें से कोई नहीं। अभिनव क्या बता रहे तुम लोग, प्रतिच्छेदन है सर जी ना, प्रतिच्छेदन नहीं है, ठीक है। समांतर सोच रहे थे, क्या है ये दो वैल्यू तुम लोग सोच रहे होगे क्या दो वैल्यू आ गया सर, तीसरा ना वैल्यू समांतर है, इसलिए कह रहा हूं। क्या तुमको क्या लगता है जो नहीं एग्जामिनर हो क्वेश्चन बनाता है बकलो होते हैं लोग, है बहुत स्टैंडर्ड होते हैं सब, कहा इसकी क्वेश्चन क्या करते हैं सब, बड़ा चुन के डालते हैं सब, लड़का कंफ्यूज करने वाला है, लड़का कंफ्यूज हुई टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट हुई तो लड़का कम सवाल करी नंबर कम पाई, समझ गया। वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और तुम अपना दिमाग लगा के कापी एकदम क्या करो, खचाखच भर दो लिख के, तो क्या हो जाएगा, गुरुजी लिखोगे अथवा गुरुजी संपाती रेखाएं हैं, तुरंत देगा। तुम लिखोगे खचाक दे, वो देगा नंबर हचाक दे, ठीक है ना, पा गए 1 नंबर। तुरंत लिखोगे सर समांती रेखा है, समांतर संपाती रेखाएं हैं, क्यों है, क्योंकि सर जी वैल्यू हमारा ए है। ये रफिंग करना अगर एमसीक्यू में आता है तो, अगर गलती से क्वेश्चन दे दिया ना तो आपका पूछना है, गज दे छाप के हाथ से नंबर ले लेना, समझ आ गया। उतार लीजिए। हाँ एक बार समझ लो करना क्या है, ऐसे प्रोसेस रहेगा, एक समीकरण तुम्हें जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, आइए से आपको मतलब गलती ना समझना, क्या आजकल BF GF का मतलब बहुत कुछ समझ रहा है सब, ठीक है ना, तो सब गलत बात है। BF GF लिख रहा है तो कोई जरूर नहीं BF का मतलब बॉयफ्रेंड है, हो बेस्ट फ्रेंड भी होता है, और GF का मतलब कोई जरूर नहीं है कि गर्लफ्रेंड हो, GF का मतलब ग्रेटेस्ट फ्रेंड भी होता है, समझ में आ गया ना, अपने मन से मतलब कुछ मान लोगे, ठीक है ना। तो ये सब लिख दिए, कोई दिक्कत ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है। अब क्या करना है, जब इतना स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड है क्या है, एक जगह पे तुम्हें जो जो समीकरण मानोगे, ए के जगह ही A1 पहले समीकरण में, बी की जगह B1, सी की जगह C1, दूसरा समीकरण में 2 लगा दो, A2 B2 C2, तीसरा में A3 B3 C3, और चौथा में A4 B4 C4। अब बढ़ाओ चल जा,
समझ गए ना? यानी को दो चररेखाओं का रैखिक समीकरण तमाम तरह से बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब करना क्या है सर जी, तो हम तो बना दे रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद करेंगे क्या, ये प्रश्न उठता है। तो बनाने के बाद बेटा जब खाना बनता है तो खाया जाता है, तो ये जब बन गया है तब इससे सवाल लगाया जाएगा। खाना बना तो खाया जाएगा और ये बन गया तो सवाल लगाया जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू दिया है, याद करना पड़ता है, याद नहीं करना है तो मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताया हूं। दो मान देगा, हम वो दो मान मानना शुरू कर देंगे, a1 b1 c1, हम a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, तुरंत वैल्यू पुट कर देना। यहाँ मानना क्या है, एग्जाम्पल दिखाया हूं तुमको, समीकरण एक से तुलना कर देना, तो याद तो करना पड़ेगा। है समीकरण दो से तुलना कर देना, तुलना करो एक बार, a1 b1 c1 का मान आएगा, a2 b2 c2 मान, यहाँ गलती से 1 छूट गया, ठीक है ना? a2 b2 c2 और a1 b1 c1, कोई दिक्कत? दो मान लिए। अब अपने मन से सोचते होगे सर जी हम तो मान लिए, आगे क्या होगा? तो क्या सब्जी बना लिया चावल नहीं बनेगा? बनाना पड़ता है। कितना किए, अब क्या करना है सर जी? यहाँ तो आप कुछ लगा भी नहीं किए, तुम्हें भी कुछ नहीं लगाना है, अपने मन से एक बार मान लोगे, ठीक है ना? कुछ नहीं लगाना है, वैल्यू रखना शुरू कर देना। अगर वैल्यू जैसे 1/2 के बराबर आया था ना, तो तुम सोच रहे हो सर समांतर है। अगर हाई मान हेकर बराबर नहीं आएगा तो गज दे काट देना, और जब हाई मान हेकर बराबर नहीं आएगा तब वो गज दे काट देना। बराबर पहले नहीं लगाना है, पहले वैल्यू रख देना है इसके जगह यहाँ पे, ठीक है ना? और जब वैल्यू आएगा समान, जब वैल्यू समान आएगा तब तुम मानोगे कि सर ये संपाती है। नहीं आएगा, एक दुइयों को मान समान आएगा, तीसरा नहीं आएगा तब समांतर है। कहीं गलती से तीनों नहीं आया तब लिखोगे प्रतिच्छेदन है। तो ऐसे नहीं लिखोगे, हिलाने के बदिया, हिलाने के बदिया जब बराबर लगा के ये वाला समीकरण है कर नीचे लिख देना। क्या लिखोगे कि गुरुजी ये जो वैल्यू आया है ना, ये संपाती के नियम का पालन कर रहा है, अतः a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 जो है संपाती रेखाएं का क्या होता है, एक कंडीशन है, फार्मूला है, और ये सेम वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, अतः ये रेखा क्या है, संपाती रेखाएं हैं। समझ गया? हाई अपने मन से थोड़ी ना माने हैं, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद हाई मिलाना है कि कौन मिला है कौन नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी अगर एक गलती से कट गया तो कट गया तो क्या सॉरी, अब इसके नीचे मानोगे ये जो वैल्यू आया लिखोगे, अतः क्या दिया गया मान किस समीकरण को फॉलो कर रहा है, किस रेखा को फॉलो कर रहा है, कहोगे प्रतिच्छेदन को, तो सर कैसे, तो दिखा दोगे प्रतिच्छेदन वाली वैल्यू। जब आई नहीं फॉलो करेगा तो कर रहा है इसको, तो इसको दिखाओगे। जब नहीं करेगा ये वाला, तीनों जब कट जाएगा, एक दोनों बराबर नहीं होगा, तीनों बराबर वैल्यू नहीं होगा, तो फिर ये दिखा देना कि सर जी यह a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 क्या है, डज नॉट इक्वल है, यानी एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह प्रतिच्छेदन के नियम को पालन करता है, प्रतिच्छेदन रेखाओं के नियम को पालन करता है, तो यह क्या है, प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। बाकी किसी को दिक्कत? देखो बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है, बस तुम्हें करना आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है ये वैल्यू हो, इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो हम सपोज कर लिए यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 4 मान लिए, ठीक है? गलती से अपने पास से बदल दो यार, ये 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है ना? अब देखो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 4 आ गया ना? अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, यहाँ 2 रखोगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब देखना क्या है, अब तुम बताओ इसका वैल्यू समान आएगा, नहीं आएगा। पूछो कैसे है, हम 3 दिखा रहे हैं, ऐसे वैल्यू रखे, कितना आ गया, 2/2 का वैल्यू कितना, 1। अपने मन से नहीं मानना है, कुछ नहीं मानोगे, ऐसा बटा दो, 4/2 2, 2 दूना 4 और कितना 1/2। आप सोच रहे हो सर जी 1/1, 2/1, 1/2, तीनों मानो तो बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं है, तो लिखोगे सर जी डज नॉट इक्वल है, सर जी डज नॉट इक्वल है, अतः यह प्रतिच्छेदन के नियम को पालन कर रहा है। कैसे दिखा दोगे समीकरण कि a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, अतः प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। अब प्रतिच्छेदन रेखा बन गया ना, सब पाती बना दी, कोई दिक्कत? हाँ समझ आ गया ना? लिख लो।